हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 8.3 का प्रश्नावली 8.3 का हम लोगों ने अति लघु उत्तरी का 6 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम लोग लघु उत्तरी पढ़ेंगे। लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन, मतलब इसमें 7 नंबर दिया है, तो लघु उत्तरी का 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों क्या दिया है ना कि 10 बराबर कॉट a माइनस 18 ये दिया है। जहां 2a एक न्यून कोण है, तब a का मान की गणना कीजिए। तब a की मान की गणना कीजिए। देखो बच्चों, ये बहुत आसान है। आपको लगता होगा कि बहुत टफ है, लेकिन रियल में बहुत आसान है। देखो ये 10 है, तो या तो इसको 10 में बना लो या तो इसको कॉट में बना लो। दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलो हम इसी को कॉट में बना लेते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? बोलिए आप। देखिए यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। तो लिखा तो 10 ही थीटा है ना, बिल्कुल। और बाकी को हम वैसे लिख देते हैं। अब आप देखिए, कॉट कॉट सेम सेम हो गया, कॉट हट जाएगा तो 90 माइनस 2a, ये बचा 18। अब बच्चों ए वाला ए के पास भेज दो, अक्षर वाला अक्षर के पास भेज दो, तो 90 ये 18 उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और ये ए था, ये वाला उठकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2a। तो आप बताइए 2a और 1a कितना हो जाएगा? 3a। और इधर कितना हो जाएगा? 90 में 18 जोड़ देंगे तो 108 हो गया। अब ये 3 से कट कर दीजिए। 3 3 जा 9, मतलब 3 तिहाई 9, एक बचा 18, 3 6 18। तो बच्चों a का मान कितना आ गया? 36। कितना आ गया बच्चों? a का मान 36। ये a का मान 36 आ गया। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। a का मान 36। पहले का 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 36। ओके, ठीक। अब आगे देखो बच्चों, 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर भी यही है। बोला है कि 10a बराबर कॉट b। 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। मतलब ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला। चलो सिद्ध कर लेते हैं हल। अब आप देखो 10a और ये कॉट है, तो मैंने क्या कहा? या तो 10 में बदल लो या तो कॉट में बदल लो। तो चलो हम इसी को कॉट में, ये 10 था, इसको कॉट में बदल लेते हैं। तो देखो कॉट 90 माइनस a। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा ही होता है ना, इसका मतलब ही 10 है। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। अब ये भी सेम टू सेम कॉट ऐसे रहेगा, कॉट b। अब आप बताओ बच्चों, कॉट कॉट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस a, और इधर कितना है? b। अब a को उधर भेज दीजिए, ये वाला उधर भेज दीजिए, तो 90 ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो a प्लस b बराबर कितना गया? 90। और यही तो लाना था। देख लीजिए बच्चों, ये ओके ना? ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे हिसाब से 8 नंबर भी हो गया। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस का 20, जहां 4a न्यून कोण है, तब a का मान की गणना कीजिए। क्या करना है? a की मान की गणना कीजिए। फिर से वही है, या तो सेक को कॉस में बदल लो या कॉस को सेक में बदल लो। कॉसेक को क्या है? कॉसेक है, और ये क्या है? सेक है। तो अब आप बताइए, a की मान की गणना करना है तो ये क्या होगा? अगर इसको हम कॉसेक में चेंज करें तो क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस 4a। ओके ना बच्चों? देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ओके, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। थीटा की जगह 4a। और दूसरे वाले को हम हल लिख लेते हैं। दूसरा कॉसेक a माइनस का 20 ऐसे ही रहेगा। देखो सेक से कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, 4a बचा क्या? a माइनस का 20। अब आप बताइए, देखिए ये 4a अक्षर के पास भेज दीजिए, मतलब ये अक्षर पद, मतलब 4a a के पास भेज दीजिए, और 20 90 के पास भेज दीजिए। 20 उठकर आएगा 20, तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इधर माइनस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये बराबर है a है, और ये उठकर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4a। अब आप बताइए कितना हो जाएगा? ये 90 और 110, और ये कितना हो जाएगा? 5 से कट कर दीजिए। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10। a का मान कितना आ गया बच्चों? 22। a का मान कितना आ गया? दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट। a का मान 22। ओके, दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके ना बच्चों? ठीक। 9 नंबर भी हो गया।
अब हम 10 नंबर लगाते हैं। क्या है 10 नंबर? 10 नंबर क्या कहता है? ये बोला है कि ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज हैं ए बी सी, इनके अंतः कोणों, देखो अंतः कोण दिया है, इसमें दिया है, देखा क्या कह रहा है? ए बी सी एक त्रिभुज है, इनमें ए और बी सी एक त्रिभुज है। कह रहा है इनके अंतः कोण है, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण हैं, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा 2 और बराबर कॉस ए बटा 2, ये हमें सिद्ध करना है। ओके बच्चों, हम ला देते हैं। आप जानते हो कि ए बी सी क्या है? अंतः कोण है। ए बी सी क्या है? अंतः कोण है, अंतः कोण है। ओके, हल। अब हम जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 होता है। ओके ना? और तीनों कोण है कौन कौन? तो ए बी और सी बराबर कितना है? 180। बच्चों हमको BC निकालना है, तो BC को ऐसे रहने दो, ए को भेज दो उधर, तो उधर जाकर ए उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो आप इसमें गड़बड़ क्या है, आप ध्यान देना। आपको साइन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? साइन। और ये साइन कैसे बनेगा? तो दोनों पक्षों में पहले 2 से भाग करोगे। क्या करोगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, चलो दोनों पक्षों में हमने क्या किया? 2 से भाग कर दिया। अब ऊपर लिख देते हैं, ये इतना लिख लो आप। चलो इधर लगा देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करो आप, तो BC बटे 2। इधर आ जाओ, अगर हम इसका भाग करते हैं 180 बटे 2 और इधर a बटा 2, देखो भाग कर दिया ना 2 से, तो ये कट होगा तो 90 आ जाएगा। कितना होगा बच्चों? 90। तो BC प्लस B प्लस C बटे 2 और इधर कितना आ जाएगा? 90 माइनस का a बटा 2। अब बच्चों साइन हमको बनाना है, तो साइन दोनों पक्षों में क्या करना है? साइन से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन से गुणा करने पर। इधर भी क्या कर दिया? साइन से 90 माइनस a बटा 2, 90 माइनस a बटा 2। अगर ये दिख नहीं रहा है, ये देख लो, आप लोग लिख लेना। देखो ये अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ फिर से हम लगा देते हैं साइन, साइन से क्या करने पर? भाग करने पर, गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा? इधर साइन क्या था? 90 a बटा 2 था बच्चों। अब आप बताओ, साइन ये वाला तो आ गया है हमारा हिस्सा, ठीक है, इसको ऐसे रखा, लेकिन ये वाला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा की जगह कितना है? a बटा 2। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था बच्चों। देख लो आप, यही क्या करना था? सिद्ध करना था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, देख लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखना, ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है? 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कोसेक 65 प्लस थीटा, ठीक है, फिर क्या है? सेक 25 माइनस थीटा, ठीक है, फिर माइनस 10, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं हल्का सा। कोसेक 65 माइनस थीटा, फिर माइनस सेक 25 माइनस थीटा, फिर 10 55 माइनस थीटा, और फिर क्या है? कॉट 35 प्लस थीटा। देखो बच्चों, ये तो हमारा सवाल था, इनका हमको मान ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ये 65 है, समझना, ये 65 है, ये सेक है, तो 65 और 25 अगर हम जोड़ देते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा? ज़रा बताना आप। 65 प्लस अगर हम 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 65 में 25 जोड़ देंगे तो 90 होगा कि 35 जोड़ने पर होगा 90? ज़रा ये बताएंगे। 5 5 10 6 8, ठीक। इन दोनों में अगर चेंज कर दें और इन दोनों को अगर एक कोई चेंज कर देते, देखो 55 35 कितना होता है? 90। ये भी 65 प्लस 25 ये भी होता है 90। तो आप इन दोनों में से एक को किसी को चेंज कर दो और इन दोनों में से एक को किसी को चेंज कर दो। चलो हम कोसेक को करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? कोसेक। कोसेक को अगर हमको चेंज करना है बच्चों, ध्यान से सुनना, तो कोसेक 90 में से क्या घटा दें? ये वाला घटा दें, क्या? 25 माइनस का थीटा। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, 25 प्लस का थीटा करना।
अगर 90 में से 25 घटा दोगे तो 65 आएगा, और माइनस का क्या है थीटा, लिखा यही है, देख लो आप लोग। ये समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। ये समझे क्या, देखो आप, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको हम कर रहे हैं, और थीटा की जगह क्या लिखा है 25 प्लस का थीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर गुणा जब करोगे तो 90 में से 25 जाएगा तो 65 आ जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा थीटा। और दूसरे वाले को ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, सेक 25 माइनस का थीटा। सेम टू सेम इधर आ जाओ, इन दोनों को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 10 90 में से क्या कर दो, ये 35 प्लस, ये प्लस का है, 1 मिनट देख लेने दो बच्चों सवाल में। हाँ ये देखो प्लस का ही है, वही तो सोच रहे थे। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस का, ओके ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये 90 में से हम क्या घटा दें, 90 में से अगर हम 35 माइनस थीटा घटा दें, या 35 प्लस थीटा घटा दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखना। देखो 90 में से 35 घटा देंगे तो 55, माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और थीटा कम थीटा। दूसरे वाले को ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, कॉट 35 प्लस का थीटा, ओके ना। देखो बच्चों अब आप बताओ, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और सेक थीटा की जगह कितना है 25 माइनस का थीटा, थोड़ा नीचे लिख दो, सेक थीटा की जगह कितना है 25 माइनस का थीटा। अब दूसरे वाले को हमने वैसे लिख दिया, सेक 25 माइनस का थीटा। अब इधर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है बच्चों, क्या होता है कॉट, और थीटा की जगह कितना है तो 35 प्लस का थीटा है। और दूसरे वाले को हमने ऐसे लिख दिया, कॉट 35 प्लस का थीटा। अब आप बताओ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। देख लो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल था, 11 का पहला 0। देख लो, देखो हम इसको चेंज किया, इस दोनों में से देखा हमने पहले 90 कहाँ हो रहा था, तो दोनों इसमें कॉट 10, कॉट का उल्टा होता है 10, तो एक दोनों में से चेंज कर दिया। देखो जहाँ पर 90 होगा आपको एक को चेंज करना ही पड़ेगा, ओके ना बच्चों। ठीक, आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग फिर से बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ओके ना। अब आ जाइए 11 का सेकंड नंबर। 11 का सेकंड क्या कहता है, साइन 18 बटे कॉस 72 प्लस रूट में 3 10 10 10 30 10 40 10 50 और 10 80। ये सवाल है बच्चों, ध्यान देना, हल करते हैं। देखो बच्चों 90 कहाँ पर हो रहा है, 72 और 18 अगर जोड़ देते हैं तो 90 हो जाता है। इधर 80, देखो 80 और 10 जोड़ देते हैं तो 90 हो जाता है। 10 30 का मान आप जानते हो, इसमें से 10 40 और 50 का मान अगर जोड़ देते हैं तो 40 50 क्या हो जाता है 90। तो मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर हमारा 90 नहीं बन रहा है उसको हम 90 बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें से एक चेंज करेंगे। देखो इसको अगर बनाना है बच्चों तो 18 और 72 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम एक को चेंज कर देते हैं, इसको अगर हम चेंज करें तो 90 माइनस क्या होगा 72, तो 90 में से 72 जाएगा तो 18 हो जाएगा। और दूसरे वाले को हमको ऐसे लिख देना है और 72, ओके ना। देखो बच्चों थोड़ा हम छोटा लिखते हैं क्योंकि 10 90 माइनस 18 और सॉरी 72, कितना 72 तभी 18 होगा। और ये क्या है कॉस 72। देखो बच्चों अब बताओ 10 90 और 80 इन दोनों में से एक को किसी को चेंज कर दो, तो चलो हम इसी को करते हैं। 10 90 में से क्या घटा दें 80, तभी तो 10 आएगा। अब 10 30 का मान आप जानते हो क्या होता है 1/√3, ओके ना, ठीक है। 10 40 का पता है क्या, नहीं, तो इन दोनों में से एक को किसी को चेंज कर दो, तो 10 हम 40 को ही चेंज कर देते हैं, 90 माइनस 50 कर देते हैं तो 10 40 हो जाएगा। दूसरे वाले बाकी जो हैं वैसे लिख दो आप, क्या क्या हैं, तो 10 50 है और 10 80 है, हमने बाकी को लिख दिया। अब आप देखो बच्चों ये रूट से रूट हट सकता है लेकिन अभी मत काटना। देखो इसको हल करो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह कितना 72, और यहाँ भी क्या है 72। इधर आ जाओ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह कितना है, मतलब थीटा की जगह 80 है, ठीक है। और 1/√3 ये ऐसे ही है। 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह कितना है 50, और बाकी को हमने ऐसे ही लिख दिया 10 80, ओके ना। अब आप देखो बच्चों अगर ये √3 से इसको काट दें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इससे एक बार में एक आ गया। यहाँ क्या बचा, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब ये एक से कोई मतलब नहीं है, कॉट 50 को भी हम क्या लिख सकते हैं 10 में लिख सकते हैं, 10 50, ओके।
ठीक है। अब बाकी को वैसे उतार दो, तो 10 50 और 10 80। अब बच्चों देखो ये नीचे है 80, ये वाला इससे, ये वाला इससे। अब आप बताओ एक एक कम, एक और एक, तो देखो एक और एक और एक कितना हो जाएगा, एक, मतलब एक गुणे एक, तो कितना हो जाएगा एक। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 2। कितना आ गया, 2। ये 2 दिख रहा है, उत्तर कितना आ गया, 2। कितना बच्चों आ गया, 10 10, इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग देख लो, ये 10 10 कट गया उधर, तो एक बचा, एक एक कम एक और प्लस का एक, तो कितना हो जाएगा, 2। आंसर क्या आ गया, 2। ओके ना बच्चों, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, उनको बोल दो रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि किसी धनात्मक न्यून कोण के लिए थीटा को निरूपित कीजिए। क्या है, थीटा को निरूपित करना है। सेक थीटा बराबर कोसेक 60 दिया है। हो तो क्या कह रहा है, हो तो क्या करना है, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करना है। इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो हम ज्ञात कर देते हैं बच्चों। देखो ये कौशिक है, ये सेक है, ये कौशिक है। तो आप बताओ सेक थीटा, कौशिक 60 का मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। कौशिक साइन का उल्टा होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो कौशिक 60 का मान कितना होगा, तो 2/√3 हो गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये सेक में किसका मान होता है, कुल मिलाकर ये है। अगर आपको वो नहीं आता है तो दूसरा भी तरीका है, आप इसको ऐसे लिख दो। सेक को क्या लिख सकते हैं, तो कौशिक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो कौशिक 90 माइनस थीटा लिखा तो सेक ही थीटा है, बराबर कितना है, सेक कौशिक 60, कौशिक 60। अब आप बताओ कौशिक कौशिक कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस का थीटा और इधर कितना है, ठीक 60। अब ये 90 को चाहे थीटा को उधर भेज दो या इसको भेज दो, चलो हम उसको भेजते हैं। तो थीटा 60 के पास में अगर 90 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बचा कितना, 90 में 60 जाएगा तो 30 बचा, वो भी माइनस का, और यहाँ भी माइनस का। थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 30। कितना आ गया बच्चों, 30। थीटा का मान तो हमने निकाल दिया। अब इसका मान पूछ रहा था, तो चलो निकाल देते हैं। रखो मान, थीटा की जगह पे रखना है तो कौशिक स्क्वायर, थीटा की जगह पे कितना रखना है, 30 रख दिया। चलो बताओ 2 कौशिक कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और इस पर क्या लगा है बच्चों, स्क्वायर लगा है। क्या लगा है, स्क्वायर, और माइनस का क्या है, 1। अब देखो 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 और 2 दूना 4, माइनस का 1, 2 दूना 4 बच्चों, 3/2 आ गया। देखो इसको हम इधर लगाते हैं, मिटा देना इसे। देखो क्या बचा, 3/2 और माइनस का 1, तिरिया गुणा कर दो, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 और बटे 2 1 कम 2, क्या आ जाएगा आंसर, 1/2। उत्तर क्या आ गया बच्चों, 1/2, 1/2, 1/2। 11वें का 12वें का हो गया हमारा, देखिए 1/2 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर है इस प्रश्नावली का, 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और आसान भी है। ओके ना बच्चों, चलो 13 नंबर क्या कह रहे हैं, बोला है कि त्रिभुज ABC सिद्ध कीजिए, मतलब त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध आपको ये करना है कि सेक B + C/2 बराबर कौशिक A/2, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध कीजिए। और त्रिभुज आपको बता रहा है, चलो हल करते हैं बच्चों। ये बोला है कि त्रिभुज ले लेना है कोई, और ABC लेकर आपको क्या कर देना है, ये सिद्ध कर देना है। चलो यहाँ हल करते हैं। हल आप जानते हो तीनों त्रिभुज कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कितना होता है, A + B + C बराबर कितना होता है बच्चों, 180, ठीक है ना। तो आप BC को ऐसे रखो, B + C को ऐसे रखो, और A को उधर भेज दो, 180 माइनस A हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब फिर से वही 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करोगे तो BC/2 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, और ये माइनस A/2 हो जाएगा अगर 2 से भाग करोगे तो। ओके ना बच्चों। अब आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए, तो दोनों पक्षों में सेक से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में सेक थीटा से या सेक से गुणा करने पर, चलो कर दो आप। तो करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक B + C/2, और इधर कितना हो जाएगा, सेक 90 माइनस A/2। तो बताओ बच्चों, सेक ये तो आ गया है हमारा, लेकिन बचा क्या, सेक B + C/2
बी प्लस सी बटा में 2, और ये सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा की जगह कितना है 1/2। देखो बच्चों हमने सिद्ध कर दिया, ये हमने सिद्ध कर दिया। 8.3 कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसका एक चैप्टर और बचा होगा 8.4 का, उसमें भी ज़्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन लगभग हैं, उसको भी हम लोग कल समाप्त कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आसान लगा होगा। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हम आपको वादा तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड से, जो आपके बोर्ड में आने की संभावनाएँ हैं, जो आपके पेपर में आने की संभावनाएँ हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि हम यहाँ इस बोर्ड पर अपने माध्यम से आप लोगों के पास परोसे, है ना बच्चों। तो आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहिए और एक दूसरे को जोड़ते रहिए। थैंक यू।